इस मुझी सैक्सनेडर्स जस्टिस की कहानी की शुरुआत उस सीन से होती है जब सुपरमैन पर एक विलेन ने हमला किया था और उनकी लड़ाई दिखाई गई थी। सुपरमैन को सोर से हिट होने के कारण जो चीख निकली वह हर जगह फैल गई, यहाँ तक कि वह मदर बॉक्स तक भी पहुँच गई। अब मदर बॉक्स क्या है यह मैं आपको बताती हूँ। यह वास्तव में एक बहुत ही उन्नत मशीन है जिसे एपोक्लिप्स के एलियंस ने बनाया था ताकि वे अपने राजा को यह दे सकें और वह और भी शक्तिशाली हो सके। मदर बॉक्स की खासियत यह थी कि यह किसी भी ग्रह को एपोक्लिप्स की तरह बना सकती थी। जब एपोक्लिप्स के राजा के पास ये बॉक्स आ गए तो वह चाहता था कि वह दुनिया में जाकर कब्जा कर ले और उसे अपने ग्रह जैसा बना दे। इसलिए वह तीनों बॉक्स लेकर पृथ्वी पर आया और वहाँ जाकर इन तीनों बॉक्स को मिला दिया, जिससे उनकी शक्तियाँ आपस में मिलकर और भी अधिक मजबूत हो गयी। वह दुनिया को तबाह करके उसे अपने कब्जे में लेने वाला था। तभी वहाँ कई सोल्जर्स और गॉड्स आ गए जिन्होंने एपोक्लिप्स के राजा को डराकर भगा दिया। जल्दी में उनके मदर बॉक्स वहीं पर रह गए। उस समय पृथ्वी पर 3 अलग अलग किंगडम्स थे जिन्होंने फैसला किया कि हर किंगडम एक बॉक्स अपने पास रखेगा। उन किंगडम्स ने इन बॉक्स का बहुत ख्याल रखा कि कहीं ये खुल न जाएं। उन्होंने इन बॉक्स को काफी सुरक्षित जगह पर छुपा दिया था। आज तक कोई भी इन बॉक्स को छू नहीं सका और न ही ये बॉक्स खराब हुए थे। इसी तरह कई 100 साल बीत गए। कई हजार सालों तक उस बॉक्स की वजह से कोई तबाही नहीं हुई और न ही कोई ऐसा आया जो उसे हिला सके। लेकिन फिर इस दुनिया में सुपरमैन आया और अचानक उसकी मौत हो गई, जिस पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। इस बदलाव के कारण उन बॉक्स में हलचल शुरू हो गई। वे बॉक्स अपने आप हिलने लगे। उसी समय एक किंगडम के पास एक बड़ा बॉक्स खुल गया और उसमें से एक सिंगों वाला एलियन बाहर आया जिसे एपोक्लिप्स के राजा ने चुना था। लेकिन इस एलियन और राजा के बीच बहस हो गई और राजा ने उसे अपने ग्रह से निकाल दिया, यह कहते हुए कि जब तक तुम दूसरे ग्रह को नहीं जीत लेते तब तक तुम इस ग्रह पर नहीं आ सकते। अब जब यह मदर बॉक्स से बाहर आ चुका था तो यह इस दुनिया को जीतने के लिए तैयार था ताकि वह अपने ग्रह पर वापस जा सके। उसने उस किंगडम के लोगों से लड़ाई शुरू कर दी और उन पर बुरी तरह से हमला करता रहा, जिससे अंततः वह किंगडम हार गया। अब उसने अपना मदर बॉक्स उठाया और वहाँ से चला गया। वह दूसरे मदर बॉक्स की तलाश में था। अगर उसे दूसरा और तीसरा मदर बॉक्स मिल जाता तो वह तीनों बॉक्स को मिलाकर इस दुनिया को जीत लेता और फिर इसे अपने ग्रह एपोक्लिप्स का हिस्सा बना देता ताकि उसका राजा इससे खुश होकर उसे वापस अपने साथ रख ले। उसका असली मकसद सिर्फ अपने फायदे के लिए दुनिया को तबाह करना था। लेकिन जिस किंगडम से उसने पहला मदर बॉक्स लिया था वहाँ की रानी अभी भी जिंदा थी। उसने अपनी बेटी जो वंडर वुमन है से कहा कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। उसकी बेटी यह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी माँ उसे ऐसा क्यों कह रही है। वह अपने साम्राज्य के मंदिरों और अन्य स्थानों पर जाकर यह जानने की कोशिश करती है कि आखिर एपोक्लिप्स का राजा और मदर बॉक्स के बारे में क्या है। उसे अपनी माँ की बात समझ में आ जाती है कि वह उसे इसलिए सावधान रहने के लिए कह रही थी क्योंकि एक बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है। अगर उस एलियन को बाकी बॉक्स मिल गए तो वह पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। वह तुरंत बैटमैन के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। बैटमैन कहता है कि उसे पता था कि यह एक न एक दिन होना था क्योंकि सुपरमैन की मौत के बाद यह मौका मिल गया था। ये लोग हम पर हमला करना चाहते हैं लेकिन यह भूल गए हैं कि हमारे पास भी मजबूत लोग हैं। इसलिए वह अपनी एक टीम बना रहा है जिसमें कई मजबूत लोग होंगे जो एपोक्लिप्स के राजा के खिलाफ लड़ेंगे। बैटमैन और वंडर वुमन यह तय करते हैं कि वे दोनों तो मजबूत हैं ही, तो क्यों न और भी ऐसे लोगों को ढूंढा जाए जिनके पास सुपर पावर है। इससे उनके लिए एपोक्लिप्स के राजा से लड़ना आसान हो जाएगा। वे दोनों इस कोशिश में निकल पड़ते हैं और उन्हें एक्वामैन मिलता है। वे उसके पास जाकर सारी बात बताते हैं लेकिन एक्वामैन कहता है कि वह इसमें दिलचस्पी नहीं रखता और उनका ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकता। तभी एक युवा लड़का फ्लैश उनके पास आता है और खुशी खुशी उनका ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। अब वंडर वुमन एक और सुपर हीरो साइबॉर्ग के पास जाती है लेकिन वह भी कहता है कि वह बहुत व्यस्त है और उसके पास इन कामों के लिए समय नहीं है। दूसरी ओर हम एपोक्लिप्स के एलियन को तबाही मचाते हुए देखते हैं जो दूसरे मदर बॉक्स की तलाश में है। वह वहां पहुंच चुका है जहां एक्वामैन भी है और उस दूसरे किंगडम के पास पहुंचता है जिसके पास वह मदर बॉक्स है। वह उसे हासिल करने के लिए बहुत कुछ करता है लेकिन एक्वामैन उसे रोकने की कोशिश करता है। अंततः वह एक्वामैन को हरा देता है और मदर बॉक्स अपने साथ ले जाता है। फिर वह उन दोनों बॉक्स को पास पास रखता है और उसे एक संदेश मिलता है कि इस दुनिया के लोगों को अपना गुलाम बनाया जा सकता है, इनसे अपने काम करवाए जा सकते हैं, लेकिन यह केवल वही लोग जान सकते हैं जिनके पास सुपर पावर है। वह एलियन इस बात को लेकर काफी उत्साहित था। वह यह सब जाकर अपने राजा यानी एपोक्लिप्स के राजा को बताता है तो वह राजा उससे कहता है कि तुम पहले ही 2 बॉक्स हासिल कर चुके हो और अगर तुम तीसरा बॉक्स भी ढूंढकर इन चीजों को इसमें मिला दो और दुनिया पर विजय प्राप्त कर लो तो तुम मेरा दिल भी जीत लोगे। वाह, कितना मतलब था एपोक्लिप्स के राजा का।
राजा उससे कहता है कि जैसे ही तुम तीनों बॉक्स हासिल कर लोगे, मैं दुनिया पर आ जाऊंगा ताकि सभी लोगों को अपना गुलाम बना सकूं और वे हमारे काम में रुकावट न बने। अब एपोक्लिप्स को उस एलियन से बहुत उम्मीद थी कि यह राजा मुझे वापस एपोक्लिप्स में बुलाएंगे, इसलिए वह हर संभव कोशिश करता है उस बॉक्स को हासिल करने के लिए। लेकिन तीसरा बॉक्स कहाँ था, किसी को कुछ पता नहीं था। इस बात की विफलता से उस एलियन को गुस्सा आने लगता है। अब वह पहले और दूसरे बॉक्स के पास जाता है और उसके आसपास जितने लोग थे उन्हें किडनैप कर लेता है और पकड़कर अपने पास लाता है। दरअसल ये लोग एक लैब के सदस्य थे जो इन मदर बॉक्स पर रिसर्च कर रही थी। उस लैब का हेड साइबर्ट का पिता था। वह एलियन उन सभी से तीसरे बॉक्स के बारे में पूछने लगता है और बहुत गुस्सा करता है, लेकिन किसी को भी तीसरे बॉक्स के बारे में कुछ नहीं पता था। यहाँ तक कि तीसरा बॉक्स जहाँ पर पड़ा हुआ था वह भी अब वहाँ नहीं था, क्योंकि उसे साइबर्ट ने ले जाकर कहीं छिपा दिया था। वह नहीं चाहता था कि वह एलियन वह बॉक्स ले जाए। अब दूसरी तरफ जब बैटमैन को यह पता चलता है तो वह वंडर वुमन और फ्लैश के साथ वहां आता है। तब साइबर्ट भी उनके साथ शामिल हो जाता है और कहता है कि मुझे तुम लोगों के साथ रहना है ताकि मैं अपने पिता को बचा सकूं। ये चारों कहते हैं कि हम मिलकर उस एलियन का मुकाबला करेंगे। ये चारों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे और अब ये सब मिलकर उस बेसमेंट में जाते हैं जहां पर उस एलियन ने लोगों को कैद किया हुआ था और एलियन स्मोक्स का पता लगाने के लिए उन्हें टॉर्चर कर रहा था। तभी ये चारों वहां पहुंचकर लोगों को बचाते हैं और एलियन को रोकते हैं। लोगों के बीच बहुत लड़ाई होती है, लेकिन एलियन हार मानने को तैयार नहीं था। जब एक्वामैन को पता चलता है कि हालात काफी खराब हो रहे हैं और लोगों को उसकी जरूरत है, तो वह भी वहां आ जाता है। क्योंकि ये सभी अच्छे दिल के थे, उन्हें सुपर पावर्स मिली थी। प्रकृति उन पर मेहरबान होती है और उन्हें उन जगहों पर रखती है जो दुनिया के लिए अच्छा सोचते हैं। जब वे एक साथ होते हैं तो एलियन को डर लगता है और वह वहां से भाग जाता है, यह सोचकर कि वह फिर कभी इनका सामना नहीं करेगा। अब साइबर तीसरा बॉक्स लेकर अपनी टीम के पास आता है और बताता है कि पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वह मरने ही वाला था। उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसके पिता ने अलग अलग पर कृपा करने के लिए आ गई। वह बताता है कि उसने इस साइबर को बचाने के लिए उस मदर बॉक्स का इस्तेमाल किया था। उसकी यह प्राण शक्ति उसकी बॉडी को एक शेप में बदल देती है। वे उसकी बॉडी को वहीं छोड़ देते हैं और फिर उस पर मदर बॉक्स रखते हैं ताकि मदर बॉक्स की ऊर्जा से सुपरमैन को जिंदा किया जा सके। लेकिन समस्या यह थी कि वह मदर बॉक्स एक्टिवेट नहीं था। उसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ ऊर्जा की जरूरत थी। फ्लैश उन लोगों से कहता है कि वह इस मामले में उनकी मदद कर सकता है। वह बताता है कि जब वह अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करता है तो उसकी हार्मोनल इलेक्ट्रिकल वेव्स बनने लगती हैं, जो एक ऊर्जा होती है। वह कहता है कि वह मदर बॉक्स के पास जाकर उसे एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन जब वह यह करने वाला होता है तो फ्लैश उसे चेतावनी देती है कि ऐसा न करे, यह खतरनाक हो सकता है। साइबर इस बात को लेकर काफी परेशान हो जाता है और फ्लैश पर हाथ रखता है, जिससे उसे भविष्य के कुछ दृश्य दिखने लगते हैं। एपोक्लिप्स का राजा इस दुनिया में आ चुका है और वह सभी लोगों को मार रहा है। उसने सभी सुपर हीरोज को भी खत्म कर दिया है, लेकिन सुपरमैन को नहीं मारा। उसने एक राज का पता लगाकर सुपरमैन को अपना गुलाम बना लिया ताकि वह उसके लिए काम कर सके। फिर सुपरमैन और उस राजा ने मिलकर इस ग्रह को एपोक्लिप्स की तरह बना दिया और बाकी सब कुछ नष्ट हो गया। जब साइबर्ग सब कुछ देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि उसने क्या देखा है। वह सोचता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन प्लाइश को लगता है कि उसने कहा है करो, तो वह अपना काम करने के लिए उस मदर बॉक्स के पास जाकर अपनी ऊर्जा निकालता है, जिससे वह सक्रिय हो जाता है। आप स्पेसशिप की ऊर्जा और वह ऊर्जा मिलकर सुपरमैन को जिंदा कर देती है। वह इस दुनिया में जिंदा तो आ जाता है, लेकिन उसे अपने अतीत का कोई भी वाकया याद नहीं आता। वह चीजों पर ध्यान दे रहा होता है कि तभी उसके सामने साइबर्ग आ जाता है। साइबर्ग में कुछ मशीनरी थी, इसलिए वह उसे खतरा समझकर उसे शूट कर देती है। सुपरमैन को भले ही कुछ याद नहीं था, लेकिन उसमें वह शक्ति अभी भी थी जिससे वह अपनी आंखों से लेजर निकाल सकता था। वह वही लेजर का इस्तेमाल करते हुए साइबर्ग पर हमला करने लगता है और बाकी सभी सुपर हीरोज पर भी। सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। तभी उसके सामने एक न्यूज रिपोर्टर आ जाती है, जिसे वह पहले पसंद करता था और उससे प्यार करता था। जैसे ही वह उसे देखता है, उसे सब कुछ याद आने लगता है। फिर वे सब अपने घर लौट जाते हैं, जहां उसे सब कुछ याद आ जाता है कि वह असल में कौन है। अब दूसरी तरफ जब तीसरा मदर बॉक्स सक्रिय हो चुका था, उसकी तरंगे एपोक्लिप्स के एलियन तक पहुंच रही थीं, जिससे उसे पता चल गया कि वह कहाँ है और वह वहां आ गया ताकि दुनिया को बर्बाद होने से बचा सके। उस लैब का प्रमुख इस बॉक्स को उठाकर अपनी लैब में ले आता है और उस पर लेजर शूट करने लगता है, लेकिन इसके कारण उसकी खुद की मौत हो जाती है। तभी एपोक्लिप्स का एलियन वहां आता है और उस आखिरी बॉक्स को अपने साथ ले जाता है, जहां उसने 2 मदर बॉक्स रखे हुए थे।
उसने वहाँ एक शील्ड बनाई थी जिसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता था, इसलिए साइबर्ग उन बॉक्स को खोज नहीं पा रहा था। अब क्योंकि तीसरा बॉक्स इतना गर्म हो चुका था कि लोग इसे थर्मल मैप पर डिटेक्ट कर पा रहे थे, सुपरमैन सोचता है कि उसका पुराना सूट तबाह हो चुका है, इसलिए वह इस बार अपनी ड्रेस के लिए नीले रंग की बजाय काले रंग का चुनाव करता है। दूसरी तरफ बाकी सुपर हीरो उस जगह पहुंच चुके थे जहां वह बॉक्स था और वह एलियन भी आ चुका था। सभी लोग उस एलियन को रोकने की कोशिश करने लगते हैं और उसकी सेना पर हमला कर देते हैं। साइबर्ग उस एलियन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वह तीनों बॉक्स को आपस में न मिला सके, लेकिन वह खुद को कमजोर महसूस करने लगता है क्योंकि उस एलियन से लड़ते लड़ते उसकी शक्ति कम हो गई थी। इस बीच फ्लैश तेजी पूरे शहर में उड़ने लगता है ताकि वह चार्ज हो सके और अपनी शक्ति साइबर्ग को दे सके, लेकिन इसी दौरान उस पर एक टी-मैन हमला कर देता है जिससे फ्लैश मैन की सारी ऊर्जा बर्बाद हो जाती है और साइबर्ग को भी ऊर्जा नहीं मिल पाती, जिससे वह भी कमजोर रह जाता है। अब तीनों मदर बॉक्स एक साथ मिल चुके थे, लेकिन तभी सुपरमैन वहां आ जाता है जो उस एलियन से काफी लड़ाई करता है और उसे नीचे गिरा देता है, उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। लेकिन अब मदर बॉक्स के मिलने के कारण स्थिति बिगड़ने लगती है और उसकी इलेक्ट्रिकल तरंगों के कारण एक धमाका होने लगता है। समय पीछे की ओर चलने लगता है जैसे कि वह वापस लौट रहा हो। इसके कारण सभी सुपर हीरो फिर से जीवित होने लगते हैं। वह सीधे साइबॉर्ग के पास पहुंचता है जहां उसने मदर बॉक्स को रोकने की कोशिश की थी। वह साइबॉर्ग को तुरंत अपनी शक्ति दे देता है और वह मजबूत होने लगता है। साइबॉर्ग उन तीनों मदर बॉक्स को अलर्ट कर देता है। सुपरमैन भी वहां आ जाता है और अपनी शक्ति से अंततः उन तीनों बॉक्स को अलर्ट कर देता है। लेकिन जब ये तीनों मदर बॉक्स आपस में मिल रहे थे तभी वहां एक रास्ता खुल जाता है जिससे एपोक्लिप्स का राजा इस दुनिया में आने वाला होता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब सब कुछ उसके हाथ में आने वाला है। वे लोग इस रास्ते का फायदा उठाते हैं और सुपरमैन उस एलियन को जोरदार पंच मारकर उसे अपने ग्रह पर वापस भेज देता है। इसी दौरान वंडर वुमन उस एलियन का सिर काट देती है और उसकी मृत बॉडी एपोक्लिप्स के राजा के सामने गिर जाती है। इसके साथ ही वह पोर्टल यानी वह रास्ता तुरंत बंद हो जाता है। इस बात के कारण एपोक्लिप्स का राजा बहुत गुस्से में है क्योंकि उसका योजना विफल हो गया था और वह दुनिया में नहीं आ सकता था क्योंकि मदर बॉक्स नष्ट हो चुके थे। सभी सुपर हीरो इस बात से खुश थे कि उन्होंने उस राजा और एलियन को हरा दिया था और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने दुनिया को बचा लिया था। बैटमैन सोचता है कि अगर कभी फिर से उस एलियन जो राजा बन सकता है ने हम पर हमला करने की कोशिश की तो हमें तैयार रहना चाहिए। वह एक जगह देखता है जहां एक्याबल और ट्रेनिंग कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि बैटमैन का एक दुश्मन एक आदमी से बात कर रहा है कि उसे बैटमैन को खत्म करना होगा, उसे रास्ते से हटाना होगा। इस बार बैटमैन को एक सपना आता है या कहें कि उसे एक विजन मिलता है कि सुपरमैन बहुत बुरा बन चुका है और एपोक्लिप्स का राजा फिर से इस दुनिया में आ चुका है और उन दोनों ने मिलकर दुनिया पर राज कर लिया है। लेकिन साथ ही वह अपने इस ख्वाब से चिंतित होता है। जब वह बाहर जाकर देखता है तो वहाँ एक एलियन खड़ा होता है। वह कहता है कि मैं बहुत खतरनाक हूँ और मैं इस दुनिया में काफी समय से छिपा हुआ था, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं आपकी टीम में आ जाऊं, क्योंकि यह सच है कि एपोक्लिप्स का राजा यहाँ जरूर आएगा और मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर उसके खिलाफ लड़े। और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।